व्हाट इज दिस विशाल? कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। एक छोटी सी चीज के लिए तुम्हारा इतना बड़ा डिसीजन लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। माँ, नैनी चेयरमैन पद के योग्य नहीं है। आपकी ये बात मुझे कुछ सही नहीं लगी, इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है। विशाल, समस्या का समाधान ढूंढना चाहिए, ना कि किसी एक और नए समस्या को जन्म देना चाहिए। एक बार फिर से सोच लो विशाल। देखो विशाल, ये कंपनी बिल्कुल तुम्हारे ऊपर निर्भर है। वैसे ही हजारों कर्मचारियों की जिंदगी भी इसी बात पर निर्भर है। एक दिशा दिखाने वाली नैनी अगर अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ ले तो ये भी नाकामियों की सूची में एक दाग बन करके ही रह जाता है। तुम्हारे निर्णय की वजह से कंपनी में काम कर रहे हमारे सारे कर्मचारियों की जिंदगी सड़क पर नहीं होनी चाहिए। इस बारे में सोचो। हाँ साहब जी, मेरे लिए आपका इतना बड़ा निर्णय लेना बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। मेरा क्या है साहब जी, उस पद के साथ मैं न्याय नहीं कर पाऊंगी, ऐसा सब लोगों का मानना है साहब जी। ऐसे में ऐसे जिद करने से कोई फायदा नहीं है। उस पद से दूर होने पर मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। मेरी जगह जो भी योग्य है इसके लिए उन्हें बिठाइए इस पद पर। नहीं नैनी, खुद के बारे में तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। वैसे ही यहाँ जो भी है उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा है कि इंसान के पहनावे और पढ़ाई में कोई भी मेल नहीं होता। ठीक है विशाल जी, अब क्या कहते हो? मैं सीईओ की जिम्मेदारियों से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन हाँ, कंपनी को 2 भाग में बांटने से हम इन 2 भाग करने से ही इसका सही समाधान कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। विशाल, आर यू श्योर? यस डैड। जैसे कंपनी मेरे लिए जरूरी है, वैसे ही नैनी का पद भी मेरे लिए जरूरी है। नहीं साहब जी, मेरे लिए ऑफिस को 2 भाग में मत बांटिए। उनका कहना सही है। मुझे इस ऑफिस में मिले पद से ज्यादा आपकी पत्नी बने रहने में ज्यादा खुशी है। नैनी, ऐसा नहीं है। देखो। नहीं साहब जी, कृपा करके आगे कुछ मत कहिए। इतने दिनों से ऑफिस में मुझे इज्जत देने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। मेरी वजह से किसी को तकलीफ पहुंची तो मुझे क्षमा करिए। नैनी, नैनी। अभी खुश हो ना? आप सभी खुश हो ना? उसकी वजह से ऐसा क्या नुकसान हुआ जो आप लोगों ने ऐसा सीन क्रिएट किया? दिस इज नॉट फेयर। सॉरी सर, इट्स ओनली ऑफिशियल डिसीजन। प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली। कल को कोई विदेशी कंपनी से डीलिंग के विषय में बात करनी पड़े तो एक चेयरमैन के तौर पे वो क्या बात करेंगे, कैसे डील करेंगे, असल में क्या कर सकते हैं? What do you want me to do? हाँ? मंगलम भगवान विष्णु मंगलम, भगवान विष्णु मंगलम, गरुड़ध्वजा मंगलम, गरुड़ध्वजा। Do you want me to talk in English?
Okay then, let me talk. I don't understand one thing. How can you people judge a person through communication skills? I don't understand one thing. How can people judge a person through communication skills? As a CEO, Vishal said, Qualification does not depend on a person's education. it depends on their confidence, it depends on their capability. Every individual is different in their own ways. So please don't underestimate anyone. Success depends on An individual's capacity to use her talent and creativity in the most effective manner. in the most effective manner. You can achieve any success by putting your skills in the right place at the right time, Try to find the strength in others rather than looking down upon them. based on their appearance. Is this enough? Or do you want me to talk more English? Or do you want me to talk more in English? ये क्या? नैनी तो इंग्लिश में धमाल मचा रही है, पर ये ऐसा कर कैसे पा रही है? देखने में इतनी गंवार सी लगती है, लेकिन सबको हिला कर रख दिया। बेटी नैनी, तुम पर जरूर उस विशालाक्षी माता की कृपा है। उनकी कृपा में आज विशाल की इज्जत बचा ली। बहुत खुशी हुई माँ। बोलिए, मैंने जो कहा वो काफी है या फिर मैं और बोलूं ताकि आपको सुकून मिले? नैनी, कंपनी के शेयर को बेचना हो तो तुम्हारे अकेले का साइन काफी नहीं है। विशाल का भी साइन चाहिए। एक और बात आपको जाननी चाहिए। मैंने अपनी कंपनी के शेयर्स बेचने के लिए पेपर्स साइन कर दिए हैं, जिससे सारे शेयर्स हमारी शत्रु कंपनियों को चले जाएंगे। आप सभी बहुत चिंतित हो गए थे ना? शेयर सभी शत्रु कंपनियों को चले जाएंगे तो इस कंपनी का भविष्य क्या होगा, ये सोचकर आप लोग बहुत परेशान थे ना? लेकिन मुझे एक बात नहीं समझ आ रही है। कंपनी के शेयर्स केवल मेरे अकेले के साइन करने से नहीं बेचे जा सकते। ये आप में से कोई नहीं जानता क्या? नैनी, बहुत अच्छा पॉइंट पकड़ा है तुमने। नैनी मेरी बहू है, इस बात पर मुझे गर्व है। ये क्या? ये तो ऐसे नुक्स निकाल रही है, इसमें इतनी समझदारी आई कहाँ से? मेरे साइन किए हुए कागजात पर जब तक विशाल बाबू साइन नहीं करेंगे तब तक वो शेयर्स बेचे नहीं जा सकते। इतनी छोटी सी बात आप लोगों को नहीं पता? अच्छा पॉइंट पकड़ा है नैनी ने। हाँ, अब जवाब दीजिए आप लोग। मतलब मैडम वो क्या हुआ? हिचकिचा क्यों रहे हैं? मैं ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। आप सभी ने तो बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ की हैं ना? अपने स्थान पर आप काबिल और योग्य लोग हैं, फिर ये बातें कैसे भूल गए आप? नहीं,
मैंने तुम्हें बहुत कम आंका था। बोलिए सर, आप लोग कितनी बड़ी बड़ी पढ़ाइयाँ करके आए हैं और कितनी उन्नति और क्षमता रखने वाले लोग हैं आप। इतनी छोटी सी बात कैसे नहीं याद रही? The so-called board of directors. Please answer her questions. सवाल किए थे ना कि फॉरेन डेलीगेट से कैसे बात करेगी और क्या करेगी। हाँ, बात किया ना इसने। बस इतना ही नहीं, आप लोग जवाब न दे पाए ऐसा सवाल भी पूछा है नैनी ने। प्लीज उसका जवाब दीजिए ना। कम ऑन, जस्ट आंसर हर। मतलब विशाल जी, इतना दूर हमने सोचा नहीं था। अभी समझ आया कि किसमें कितनी क्षमता है और किसमें क्षमता नहीं है। हमें माफ कीजिए विशाल जी, हमने नैनी जी को बहुत कम आंका था। उनके बारे में हमें जानकारी नहीं थी। आपकी बात सही है विशाल जी, एजुकेशन की वजह से क्षमता होती है ऐसा हमने समझा था, लेकिन सामर्थ्य जिसमें भी हो वो क्षमता रखने वाला होता है। ये आप और नैनी जी ने साबित कर दिया। लेकिन नैनी जी को बात करते हुए देखकर हमें गूज बम्स आ गए हैं सर। नैनी जी, हमें माफ कर दीजिए। आप ही हमारी चेयरमैन के काबिल हैं, इस बात से हम सभी सहमत हैं। सोचा कुछ और हो कुछ और रहा है। विशाल जी, आपकी बात ना मानते हुए हमने नैनी जी की परीक्षा ली, ये बहुत बड़ी गलती कर दी हमने। इस गलती के लिए हमें छोटा सा प्रायश्चित करने दीजिए। क्या? आप ऑलरेडी बहुत गुणी आदमी हैं, ये हम सभी को मालूम है। ऊपर से आप ऑफिस में सभी के लिए इंस्पिरेशन हैं। आप ही की राह पर आपकी पत्नी नैनी जी भी चल पड़ी हैं। आप सबके इंस्पिरेशन बने रहे और सबको सही मार्ग पर चलाते रहे, यही हमारी इच्छा है। इसीलिए आपको माला पहनाकर स्वागत करना चाहते हैं, मना मत कीजिएगा। ओके सर, ये माला अगर आप और मैडम मिलकर पहने तो बहुत अच्छा रहेगा। श्योर। तिलोत्तमा, चेयरमैन की पोजीशन से नैनी को नीचे गिराने की कोशिश कर रही थी, पर ये तो एक और पायदान ऊपर चढ़ गई। इस ऑफिस में इसने अपना मान सम्मान और बढ़ा लिया। छे। थैंक्स माँ जी। ऑफिस में क्या हो रहा होगा? तिलोत्तमा आंटी ने अब तक कुछ नहीं बताया मुझे। फोन किया तो वो भी नहीं उठा रही हैं वो। ये नैनी चेयरमैन सीट से हटी है या नहीं, कैसे पता चलेगा?
यस। हेलो, जी मैं जैस्मिन बोल रही हूँ। बोलिए मैडम। ऑफिस में उस नैनी की कहानी समाप्त हो गई है, ये खबर सुनने के लिए फोन किया है मैंने। उसी के लिए अगर आपने फोन किया है तो आपको निराशा होगी जैस्मिन जी। What do you mean? नैनी जी को अभी नहीं, अब कभी भी वो चेयरमैन पद से उतरेंगे नहीं, ऐसा धाक जमा लिया है। आप क्या बोल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो तिलोत्तमा जी का बनाया हुआ प्लान बेकार हो गया। नैनी जी को चेयरमैन सीट से हटाने के लिए हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। नैनी जी ने सभी के सामने फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए सुनकर हम सभी के दिलों में उनके लिए अपार गर्व बढ़ गया। क्या कहा? नैनी ने इंग्लिश में बात की है? हाँ मैडम, एक अक्षर न आने वाली नैनी जी को इतने बड़े पद पर न रहने का झगड़ा खड़ा कर दिया। नैनी जी की बेइज्जती करने के लिए तिलोत्तमा मैडम का प्लान था, लेकिन नैनी जी ने अपनी स्पीच से एक एक का मुंह बंद कर दिया, इसलिए ये सारा प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो गया मैडम। सॉरी मैडम, इस विषय में हम कुछ नहीं कर सकते। हेलो, ये सब क्या हो रहा है? ये सब अजीब लग रहा है मुझे। एक गांव की लड़की ने हम सभी को हिलाकर रख दिया है। ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हो सकता है? जरूर इसमें गायत्री आंटी ने ही उसकी हेल्प की होगी। क्या साहब जी, अभी अभी कंपनी को 2 भागों में बांटने के लिए कैसे तैयार हो गए आप? मेरी वजह से कंपनी के टुकड़े करना क्या साहब जी? कंपनी के टुकड़े नहीं हो सकते, मुझे अच्छे से पता है नैनी, क्योंकि इस कंपनी के चेयरमैन के पद पर रहने के लिए तुम सभी विधाओं में सक्षम हो। अरे साहब जी, इतने बड़े स्थान पर मुझे बैठाएंगे तो मैं क्या करूंगी बताइए? तुम करोगी, इसीलिए उस जगह पर तुम्हें बिठाया है। ऐसे ही 4 अंग्रेजी के शब्द बोल देने से ऐसे काबिलियत वाले बहुत बड़े बड़े नाम मत दीजिए मुझे। तुम्हारी सोच बहुत बड़ी है नैनी। तुम्हारे द्वारा लिए गए निर्णय हमेशा सभी के भले के लिए होते हैं, इसीलिए मुझे लगा कि तुम उस पोस्ट के लिए बिल्कुल सही हो। ऐसा नहीं है साहब जी, मुझसे प्यार होगा, लेकिन अंधा विश्वास नहीं होना चाहिए। मैं तो बस छोटी छोटी सलाह दे सकती हूँ, लेकिन बड़े बड़े निर्णय नहीं ले पाऊंगी। नहीं नैनी, तुम न समझ के भी देने वाली सलाह और निर्णय कंपनी के भविष्य के लिए हमेशा फायदेमंद साबित होंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। अरे साहब जी, मैं कैसे बताऊं कि आप समझ जाएं? आप मेरे सिर पर मुझसे भी बड़ा भार डाल रहे हैं साहब जी। आप जो स्थान दे रहे हैं मैं उससे काबिल हूँ भी नहीं, इसलिए मुझे डर लग रहा है। ठीक है, फिर तुम कुछ भी कर सकती हो, ये विश्वास है मुझे। तुम पर विश्वास का मतलब पता है क्या है? मैं अभी बताता हूँ, कार में आओ। आओ भी। अब मेरी आंखों पर ये पट्टी बांधो। आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो फिर गाड़ी कैसे चलाएंगे साहब जी? मेरी आंखें भले ही बंद रहे, पर रास्ता दिखाने के लिए मेरे पास तुम हो ना। साहब जी, मैं रास्ता कैसे बताऊंगी? कैसे जाना है तुम मुझे बताती रहना, मैं ड्राइव करता रहूंगा। बहुत सिंपल है। साहब जी, मैं कैसे रास्ता बताऊंगी? ऐसे प्रयोग बिल्कुल भी मत करिए, मुझे बहुत डर लगता है। तुम मेरे साथ हो तो मुझे कोई खतरा नहीं है नैनी, पूरा विश्वास है मुझे। मुझ पर विश्वास जरूर होगा साहब जी, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं है। अपने हाथों से आपको खतरे के हवाले कर दूंगी तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होगा नैनी, क्योंकि
मुझे कुछ भी नहीं होना चाहिए ऐसा सोचने वाले इंसान के साथ रहता हूँ। मुझ पर कभी कोई खतरा ना मंडरा है। तुम हमेशा उसी ध्यान में रहती हो जिस वजह से मुझे कभी कोई हानि नहीं होगी। साहब जी कृपा करके मेरी बात मानिए ना, आंखें बंद होंगी तो गाड़ी नहीं चला पाएंगे। नैनी, मेरी आंखें चली जाए चलेगा। अरे मैं तुम्हारे साथ आराम से जी लूंगा। ऐसे होते हुए थोड़ी देर के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर इस कार को नहीं चला पाऊंगा क्या? आप ऐसी बातें मत करिए साहब जी। अगर ऐसी कभी परिस्थिति आई तो मैं अपनी आंखें निकालकर आपको दे दूंगी ताकि आप दुनिया देख सके। हे भगवान, ठीक है, वैसा ही करना। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अपनी आंखों से देखते हुए मुझे रास्ता बताओ। बांधो। साहब जी नहीं। नैनी, नहीं, मुझसे नहीं होगा। अरे साहब जी मत करिए, मेरी बात मान जाइए साहब जी, इसमें बहुत खतरा है। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझसे ये नहीं होगा साहब जी। साहब जी मेरी बात तो सुनिए साहब जी। साहब जी मैं जो कह रही हूँ आप मान क्यों नहीं रहे हैं? साहब जी मुझे बहुत डर लग रहा है साहब जी। साहब जी मुझे बहुत घबराहट हो रही है। साहब जी मेरी बात मानिए। साहब जी मत करिए साहब जी। साहब जी थोड़ा अपनी तरफ रखिए, आराम से, थोड़ा धीरे, दाएं। थोड़ा दाएं रखिए, दाएं की तरफ। अब सीधा चलिए। अरे साहब जी ब्रेक लगाइए। थोड़ा दाएं की तरफ। हे भगवान, जैसे तैसे घर पहुंच गए साहब जी। घर आने तक मेरा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा था, पता है आपको? आंखें बंद करके मैं हिम्मत से गाड़ी चला रहा था, तो तुम्हें डर क्यों लग रहा था? आंखें बंद करके एक कदम आगे बढ़ाने के लिए भी हम 1000 बार सोचते हैं। वैसे आपने ऑफिस से लेकर घर तक गाड़ी चलाई है, डर नहीं लगा साहब जी? नैनी मेरी पत्नी होकर इतनी सावधानी से मुझे रास्ता बता रही थी, तो कार का सफर तो क्या, जीवन का सफर भी विजय होकर चलाऊंगा। विश्वास का मतलब यही तो होता है। सही कहा ना? चलो। क्या विशाल, आंखों पर पट्टी बांधकर कार से उतरे हो क्या? मियाँ बीवी दोनों मिलकर चोर पुलिस खेल रहे होंगे शायद दीदी। वो चोर पुलिस वाला खेल नहीं है मामा, पति पत्नी वाला खेल है। हाँ? पति पत्नी का खेल? ऐसा खेल ना मैंने कभी सुना ना देखा। पति को पत्नी पर कितना विश्वास है ये जानने वाला खेल। तो उसके लिए आंखों पर क्यों पट्टी बांधी? मैंने ऑफिस से घर तक आंखों पर पट्टी बांधकर ही कार चलाई है। मुझे रास्ता दिखाया, कोई भी खतरा आए बिना ये मुझे घर तक ले आई। ये कौन समझेगा? हाँ, नैनी। What? तुमने ऑफिस से घर तक आंखों पर पट्टी बांधकर कार ड्राइव की है? Are you mad, विशाल?
जैस्मिन, आई एम नॉट मैड, बट आई एम अ बिलीवर। नैनी के भरोसे पर ही मैंने ये सब किया। What is this, विशाल? भरोसा हो सकता है, लेकिन ऐसे आंखों पर पट्टी बांधकर अंधविश्वास करना तुम्हें किसी दिन खतरे में डाल देगा। माँ, शायद किसी खतरे में पड़ने तक भांजे को ये बात समझ में नहीं आएगी। देखो विशाल, तुम्हारा किया हुआ काम मुझे किसी पागल ने किया हुआ लगता है। दुरंदरा बुआ जी, उसे पागल नहीं कहते हैं, तारीफ के काबिल कहना चाहिए। तारीफ के काबिल? थोड़ा इधर उधर हो जाता तो मर जाते दोनों। तुम किसी पर भरोसा नहीं करती, वैसे ही किसी को तुम पर भी भरोसा नहीं है लोमड़ी। What nonsense you're talking? मेरा मतलब है जैसे तुम किसी पर भरोसा नहीं करती, वैसे कोई तुम पर भी भरोसा नहीं करता। जहाँ भरोसा ना हो वहाँ ऐसे रिस्की गेम बिल्कुल काम नहीं आते हैं। तुमने अगर ऐसा खेल खेला तो बिल्कुल ऊपर चली जाओगी तुम लोमड़ी। भाभी, उस गेम में जो असली किक था ना, उसे बस आप ही समझ पाई हो। यस। लेकिन विशाल, दिन प्रतिदिन तुम्हारे दोनों के रोमांस का लेवल पीक स्टेज पर पहुंच जाएगा लगता है। देखते रहूंगी तो मुझे देखते ही रहना पड़ेगा। हासनी, तुम अगर किसी के आसपास रही तो जिंदगी हॉरर सिनेमा होना तय है। मामा जी, मैं तो बस अच्छे काम की तारीफ कर रही थी। आप जैसे नीच काम करने वालों को तो निर्दयता से गाली दूंगी, बुरा कहूंगी। समझ गए हासनी बेटी, हम जो कुछ भी काम करते हैं वो सारे नीच होते हैं। तुम इनडायरेक्टली यही कहना चाहती हो ना? परवाह नहीं है मामा जी। अच्छा है, समझ गए आप। अरे मेम साहब जी, ऐसा कहेंगे तो बुरा मान जाएंगे ना? अरे बहन, जिसके मन में फीलिंग रहती है उन्हीं को तो बुरा लगता है ना। मामा जी को बुरा नहीं लगता है। नैनी, चलो। हे, रुको 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 रुको, तुम दोनों वही रुको। तुम्हारी जोड़ी देखकर लोगों की नजर लग गई होगी। मैं नजर उतारती हूँ, तुम लोग यही रुको। बाहर वालों की दृष्टि, अंदर वालों की दृष्टि, घर वालों की दृष्टि, स्मॉल फिश की दृष्टि, उस धुरंधरा बुआ जी की दृष्टि, सभी की दृष्टि जानी चाहिए। ए हास, बीच में मुझे क्यों घसीट रही हो? इसने मेरा भी नाम लिया आंटी। 4-5 नाम मिलाऊंगी तो बड़ा ग्रैंड सा रहेगा, इसीलिए मिलाया है। इस पर फील क्यों कर रहे हैं आप लोग? हाँ? हाँ, ठीक है, आप लोग आ जाइए। ठीक है भाभी, चलो। गुड शॉट। ए हासिनी, देखकर नहीं फेंक सकती क्या तुम? आखिर नजर किसकी लगी है उस कुमड़े को अच्छी तरह मालूम है सासू माँ। मतलब मेरी और जैस्मिन की नजर लगी है क्या? नहीं 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 नहीं, नजर तो नहीं लगी है, जलन की तपिश लगी है। तुम्हें ही हो रही होगी जलन। माँ, हाँ, आप मुझे नजर नहीं आती हो, लेकिन नैनी को नजर आती हो ना। आप मेरे साथ तो नहीं हो, पर नैनी के हर कदम पर आप उसका साथ देती हो। माँ, आज मैंने ऑफिस में भी सब देख लिया। नैनी में मुझे
आप ही दिखाई दी माँ, आप ही नजर आई। How can you people judge a person? Through communication skills, As our CEO Vishal said, the qualification does not depend on a person's education. आपकी बातें मुझे अच्छे से याद है माँ। हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। ये सब सोचकर मुझे बहुत खुशी होती है माँ। मुझसे दूर हो गई हो ये सोच के मैं बहुत दुखी होता था माँ। आपका प्यार ना मिलने पर, आपके साथ समय ना गुजार पाने की बात सोचकर हर पल मुझे दुख होता है माँ। लेकिन अब वो सब बातें थोड़ी बहुत धुंधली होती जा रही है माँ। क्योंकि आप नैनी के साथ हर चीज बांट रही हो। नैनी को करीब रहकर उसे गाइड कर रही हो। नैनी जीती इसलिए उसे कदम कदम पर आप उसके साथ खड़ी रहती हो। अब अपनी कंपनी को चलाने में आपका भी हाथ है, ये मैं जान गया हूं मां। हाँ, जब से ये बात मुझे पता चली है मेरी खुशी और ज्यादा बढ़ गई है मां। विशाल उस फोटो के सामने खड़े होकर बात कर रहा है, इसका मतलब विशाल भी पागल हो गया है क्या? आप पास में ही हो, ये फीलिंग बहुत अच्छी है मां, बहुत अच्छी है। मैं भले ही आपको देख ना पाऊं, पर आप यहीं पर मेरे पास हो, ये विश्वास मुझे बहुत खुशी देता है मां। हाँ, बस मां, मेरे लिए इतना ही काफी है। आप हमेशा हमारे साथ रहिएगा और आप रहेंगी, इस बात का पूरा विश्वास है मुझे। उस नैनी को देखा तो गायत्री देवी से बातें करती रहती है, पास बैठकर बातें होती है और न जाने क्या क्या बोलती है। इस विशाल को देखा तो फोटो से बात कर रहा है। इन दोनों को सच में भूत प्रेत दिखाई देते हैं क्या, या दिखाने जैसा नाटक कर रहे हैं? असल में इस घर में हो क्या रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उस दिन गायत्री आंटी मुझे फोन में दिखाई दी, मतलब सच में क्या नैनी को विशाल को गायत्री देवी आंटी दिखाई देती है? पता नहीं, ये सब सोचकर मैं पागल हो जाऊंगी। लेकिन गायत्री देवी आंटी नैनी को ही क्यों दिखाई दे रही है? क्या हो रहा है ये सब? इसका पता लगाना ही होगा। मेम साहब जी, इतनी गहराई से क्या सोच रही हैं आप? दिमाग में बहुत संदेह हो रहा है बहन, उन्हीं सब के बारे में गहराई से सोच रही हूँ। किस बारे में मेम साहब जी? विशाल के कमरे में रखे पौधे को डॉक्टर टेस्ट करने के लिए आखिर क्यों ले गए, यही सोच रही हूँ। क्या पता मेम साहब जी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। उस पौधे के पीछे बहुत सी षड्यंत्र और कूटनीति है, इसीलिए मुझे बहुत बड़ा संदेह है बहन। कैसी कूटनीति मेम साहब जी? देवी, देवी, देवी मुझे क्षमा कर दीजिए देवी। मैं आपको क्यों क्षमा करूं? मैंने गलती की है, उस गलती का मुझे पछतावा हुआ है। अब क्षमा तो मांगनी ही होगी ना देवी। असल में तुमने क्या गलती की है और ऐसे तुम पश्चाताप क्यों कर रहे हो और क्षमा क्यों मांग रहे हो, ये बताओ।
उस दिन देवी के हाथ में मैंने तावीज बांधा था ना। तावीज बांधा तो क्या हुआ? तो उसके लिए आप क्षमा क्यों मांग रहे हैं मुझसे? वो तावीज वो आपके भले के लिए नहीं था देवी, हानि पहुंचाने के लिए था। क्या कहा? उस तावीज से मुझे हानि पहुंचेगी? हाँ देवी, पैसे के लालच में आकर पहाड़ी देवता को क्रोधित करने के बावजूद मैंने आपको वो तावीज बांधा था। इसी वजह से लगता है पहाड़ी देवता का कोप हुआ और मेरा बच्चा बीमार हो गया। अरे बेचारा। अरे बहन, उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, उसके लिए तुम उसे बेचारा कह रही हो? उनके बच्चों को आराम नहीं मिल रहा है ना? आपके पैसे लौटाकर आपके पैरों में गिरकर मैं क्षमा मांगूंगा, तभी पहाड़ी देवता मेरे बच्चे पर कृपा करेंगे और वो ठीक हो जाएगा। मैं यही आशा लेकर आया हूँ देवी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। अरे रुक जाइए, आप मेरे पैर मत पकड़िए, आप उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, अब मेरे पैर मत छूइए, उठ जाइए। जब मैंने गलती की ही है देवी, तो मुझे क्षमा मांगनी ही चाहिए ना। देवी, ये लो देवी, आपके पैसे रख लीजिए, ऐसा करूंगा तभी मेरे पापों का प्रायश्चित होगा। वो पैसे मैंने नहीं दिए, जिसने दिए हैं उनको ही दे दीजिए। वो देवी तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है, आप ही उन्हें दे दीजिए ना। ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें जिसने पैसे दिए हैं उन्हीं को ये पैसे वापस करने चाहिए ना, तभी तुम्हारे पहाड़ी देवता तुम्हें क्षमा करेंगे। हाँ, ये भी सच है देवी। वही जिसने पैसे दिए हैं वो अंदर होंगे, जाओ जाकर देखे आओ। ठीक है, जाओ देकर आओ। ठीक है देवी। आओ बहन, हम देखेंगे पैसे किसने दिए हैं। देवी, 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 देवी। देवी, ये क्या, ये यहाँ क्यों आया है? और इतना ही नहीं, ये सीधे अंदर आ गया। देवी, ये क्या, तुम यहाँ अंदर कैसे आए? आप ही के लिए आया हूँ देवी। मेरे लिए आए हो? तुम मेरे जीजा हो या मेरे सगे हो कोई? नहीं नहीं देवी, मेरे पाप का प्रायश्चित करने के लिए आया हूँ देवी। क्या पाप, क्या प्रायश्चित? उस दिन उस देवी को तावीज बांधा था ना, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आपने जो पैसे दिए थे वो वापस लौटा देता हूँ तो यही मेरा प्रायश्चित होगा। लीजिए देवी, पैसे ले लीजिए। तुम्हारी जेन्युइनिटी को आग लगाओ, मैंने तुमसे पैसे मांगे हैं क्या? ये पाप का पैसा है देवी, ये मेरे हाथ में रहेगा तो मेरा कभी भला नहीं होगा, इसीलिए ये पाप का पैसा मैं आपको लौटा रहा हूँ। ये पाप का पैसा आप ही रख लो देवी। ठीक है ठीक है, यहाँ से जाओ, किसी को देखने से पहले निकल जाओ यहाँ से, जाओ। ठीक है देवी, जाओ। इस लोमड़ी को तो पत्थर पर घिस के चमड़ी खींचकर अच्छे से करी बनाकर खाना चाहिए। बाप रे, कितनी चालाक बनती है ये। तो फिर उस दिन ये तावीज जैस्मीन मेम साहब जी ने मुझे बनवाने के लिए कहा, मतलब इसलिए ये बाबा ने मुझे बांधा, उसके बदले मुझे क्या हानि हुई है? विशाल, विश, विश, भांजे,
हाँ याद आया, उस ताबीज की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। साहब जी पर इतना बड़ा हमला हुआ है। सर्व गायत्री माँ ने मेरे पास आकर इस विषय में बताया होता, लेकिन वो आ नहीं पाई। मतलब इस ताबीज की वजह से माँ जी आ नहीं पाई। बहन, बहन, तुम्हें क्या है बहन? मैं उस लोमड़ी पर इतना गुस्सा हो रही हूँ और तुम इस तरह शांत हो गई हो। आखिर ऐसे शांत क्यों हो गई हो तुम? ये जैस्मिन मेम साहब जी ऐसा कुछ करेंगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। जानबूझकर पैसे देकर मुझे ताबीज बंधवाया उन्होंने। इतना महान नहीं बनना चाहिए बहन, और जोर से चिल्लाना चाहिए और गुस्सा बढ़ाना चाहिए। इसके बारे में सोचूं तो मुझे एक और सच्चाई का पता चल रहा है। क्या है मेम साहब जी? विशाल के कमरे में पौधे के बारे में मुझे बहुत बड़ा शक हो रहा है। बिना बताए वहाँ के पौधे को बदलकर मैंने एक नया पौधा रख दिया था। इससे ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अगर वो पौधा पुराना रहता तो विशाल की जान को जरूर कुछ न कुछ खतरा तो होता ही। ये सब काम उस लोमड़ी का ही किया धरा है। ऐसे घर में रहकर घर को आग लगाने वाली को किसी भी कीमत पर घर पर नहीं रहने देना चाहिए। हाँ मेम साहब जी, आप सही कह रही हैं। इतना सब पता चलने के बाद जैस्मिन मेम साहब जी को मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। चलिए। जैस्मिन, जैस्मिन, क्या है? और जरा इज्जत से बुलाओ मुझे। इज्जत? तुम्हें क्या इज्जत देनी? इंसानों की जान लेने वाली तुम जैसी लड़की को इज्जत बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, बल्कि घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्यों? क्यों विशाल बाबू को मार डालना चाहती हो? क्या कहा नैनी? जैस्मिन विशाल को मार डालना चाहती थी? पागल हो गई हो क्या? पागल वाली बात नहीं धुरंधरा बुआ जी, ये कटु सत्य है। हाँ धुरंधरा मेम साहब जी, ये जैस्मिन जैसी दिखाई देती है उतनी अच्छी है नहीं। इसके अंदर साजिश और कुटिलता भरी है। नैनी, तुम जो कह रही हो उसका कोई सबूत नहीं है। सबूत के बिना इल्जाम क्यों लगा रही हो? नैनी दिन के उजाले में कोई पागलों वाला ख्वाब देख रही लगता है। मामा जी, आप जैसे जिनके पास कोई काम नहीं है ना, वही दिन के उजाले में ख्वाब देखते हैं। नैनी ऐसा क्यों करेगी बताइए? मैं काम नहीं करता और बैठकर खाता हूँ, ये सबको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। चुप रहकर शांति से बात कर रही हूँ तुमसे, तो मुझ पर उल्टे सीधे इल्जाम मत लगाओ। इल्जाम नहीं, हकीकत है। हकीकत? कौन सी हकीकत? कैसी हकीकत? जरा बताओ तब देखेंगे। एक क्या धुरंधरा बुआ जी, 100 हकीकत बताएगी वो देखना। इस लोमड़ी में इतनी कुटिलता भरी हुई है। विशाल बाबू के कमरे में पौधा मैंने रखा था और उन पौधों पर विष छिड़क कर ये विशाल बाबू की जान लेना चाहती थी। सच नहीं है क्या? क्या बात है नैनी, ये क्या बोल रही हो तुम? सच बात कहती तो मुंह में जबान निकल आई क्या? मुझे भी समझ आ रहा है, उस पौधे की वजह से इल्जाम तुम पर आ रहा है, इसलिए डर के अपना इल्जाम तुम मेरे सिर पर डाल रही हो। ये क्या जैस्मिन, ये क्या कह रही है? तुमने विशाल को मारने की कोशिश की? हाँ भी क्या आंटी, ये ना समझ बेकार लोग बातें कर रहे हैं तो हम समझ सकते हैं। आप समझदार हैं, आप तो अमेरिका से आई हैं, आप भी ऐसी बातों में फंस रही हैं। हाँ जैस्मिन, सही कह रही हो।
ये हासिन और नैनी मिलकर ही हम सभी को इसमें फंसाना चाहती हैं। किसी बंधन में नहीं है धुरंधरा बुआ जी। आप सभी की आंखें खोलने की कोशिश कर रही है वो तो। ये जैस्मिन बगल की छुरी जैसी है अब तो। विशाल के पीठ पर खंजर भोंकने वाली, कभी भी कुछ भी कर सकती है ये लड़की। हासिन सिस्टर, मुझ पर अनाप शनाप इल्जाम लगाए जा रहे हैं। क्या कहा? अनाप शनाप? ठीक है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, उसका जवाब दो। हाँ पूछो। जब तुमने कुछ गलत किया ही नहीं तो उस पोतराज को पैसे देकर मुझे ताबीज बंधवाने के लिए क्यों कहा तुमने? क्या कहा? पोतराज को पैसे देकर तुम्हें ताबीज बंधवाया है? हाँ ससुर जी, इस लोमड़ी ने ही सारा पैसा देकर प्लान बनाया हुआ था। हाँ, ये लो। देवी वो ले लो, कुछ नहीं होगा। हमारे घर में ये सब क्या हो रहा है? और जास्मिन, तुम क्या सच में तुमने ये सब किया है? मुझे कुछ मालूम नहीं है दादी माँ। ये लोग जानबूझकर मुझ पर कीचड़ उछालना चाहते हैं। मैं पोतराज को पैसे क्यों दूंगी? नॉनसेंस, ये बिल्कुल झूठ है। ओहो, हाँ क्या? तुमने सच में उस पोतराज को पैसे देकर ताबीज बंधवाने के लिए नहीं कहा था? तो यहाँ क्यों आया? और उसने पैसे वापस क्यों किए? शायद ये जैस्मिन फंसने वाली है दीदी। अगर ये झगड़ा ऐसे ही बढ़ा तो जैस्मिन को घर से बाहर निकाल देंगे। पोतराज का आना मतलब हम में से किसी ने नहीं देखा ना? हाँ ना? थोड़ी देर रुकिए, वो रास्ते में मोड़ तक भी नहीं गया होगा। चाहे तो उसे बुलवाकर असलियत उगलवा लो उसके मुंह से। हाँ, उस पोतराज की तबीयत खराब थी, इसीलिए पैसे दिए मैंने। अरे लोमड़ी, ऐसे झूठ क्यों बोल रही हो? अभी दे दी हो कह रही थी, फिर कहती हूँ नहीं दी हो। देखा, इसकी बातों को सुना? झूठी है, झूठी है। चलते आदमी की घर की परिस्थिति ठीक नहीं लगी तो पैसे दे दी हो कह रही है बेचारी। झूठ बोलना भी हो तो अच्छे से बोलना चाहिए, ऐसे पकड़े जाने वाला बिल्कुल नहीं। मतलब पोतराज के हाथों नैनी को ताबीज बंधवाया, ये बात सच है? इसका मतलब ये विशाल के कमरे में उस पौधे को रखकर उसे मार डालना चाह रही थी? मतलब जैस्मिन, तुम हमारे विशाल को मार डालना चाहती थी? तुम कोई भी गलती करो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर विशाल को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। ऐसी लड़की को इस घर में रखने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर से अब निकल जाओ जस्सी। जी हाँ, साथ में रहकर पीठ में चूरा भोंकने वालों को अगर हम जानने के बाद भी उनको घर में रखेंगे तो हमारे लिए और हमारी जान के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। बाहर निकालो इन्हें। क्या हुआ तीखी मिर्ची, अब तक यहाँ पर खड़ी हो? ये क्या, सब एक साथ मिलकर जैस्मिन को घर से भगाना चाहते हैं? ये क्या है तिलोत्तमा? जैस्मिन ने जितनी गलतियां की सब आज हमारे सामने है, फिर भी उसकी तरफदारी कर रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैस्मिन ने जो कुछ भी किया है वो सही है या नहीं, ये ईमानदारी से पता लगाकर कोई एक्शन लेना है या नहीं, दीदी यही बात सोच रही है और कुछ नहीं। परशो, अब इस मामले में किसी तरह की इंक्वायरी नहीं होगी। बेचारी है सोचकर घर में रखा तो हमारे ही घर को बर्बाद करना चाहती है ये जैस्मिन। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया था। तुम विशाल से बहुत प्यार करती हो, उससे शादी करना चाहती हो, सिर्फ मुझे इतना ही पता था जस्सी। लेकिन इंसानों की जान लेने जितनी क्रूरता है तुम में, ये मुझे नहीं पता था। बहन, और देख क्या रही हो, कुछ तो बोलो। ए, छोड़ मुझे। चलो यहाँ से, चलो।
इतना अपमान कर रहे हैं? गालों पर थप्पड़ मारे बगैर तुम्हें यहाँ से बाहर निकाला जा रहा है, इस बात का शुक्र मनाओ। बहुत अच्छे बेटी। ए नहीं, मेरे पैरों के नीचे चप्पल की तरह रहने वाली, और अब मुझ पर ही पैर रखना चाहती हो तुम? मेरी असलियत इस तरह सबके सामने ला रही है? देख लूंगी, मैं तुझे देख लूंगी। जो भी देखना है जाओ, पहले बाहर जाकर देखो, समझी? जाऊंगी, यहाँ से मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन आप लोग एक बात याद रखिए। ए नहीं, मेरे सामने 2 रास्ते हैं। उस रास्ते में से किसी एक रास्ते को चुनकर मैं जरूर जाऊंगी। पहला रास्ता तुम्हारे पति से, वही विशाल से शादी करके इस घर की बहू बनूंगी, और दूसरा तुम्हारे पति के समाधि के सामने 2 मिनट के लिए मैं मौन रखूंगी। इन दोनों में से कोई ना कोई काम मैं जरूर करके रहूंगी, और तब तक तुम बस इंतजार करती रहना। याद रखना नैनी, होगी तो विशाल से शादी होगी, नहीं तो विशाल की मौत होगी। शादी या मौत, विशाल से शादी या फिर मौत, शादी या मौत, शादी या मौत। चलो बहन, आज उस तीखी मिर्ची की बैंड बजाते हैं। बहन, बहन, क्या हुआ बहन? यहाँ क्यों खड़ी हो? चलो, उस तीखी मिर्ची को घर से भगा देते हैं। आओ, चलो। नहीं मेम साहब जी, ये क्या बहन, इतनी जल्दी अपना मन भी बदल लिया? नहीं नहीं नहीं, हम बहुत गुस्से में हैं। इतनी जल्दी अपना इरादा नहीं बदलेंगे। नहीं मेम साहब जी, हम गुस्से में हैं, इसलिए ऐसा फैसला लेने से मना कर रही हूँ। अरे बहन, आज मैं बहुत गुस्से की मूड में हूँ। उस तीखी मिर्ची के बाल पकड़कर किसी भी तरह बाहर निकालने की स्पीड में हूँ मैं। क्यों तुम मेरे इस गुस्से को बेकार में जाया कर रही हो? नहीं मेम साहब जी, उस जैस्मिन ने विशाल बाबू की जान लेने की कोशिश की है। मतलब उसके पीछे और कौन कौन है, उसका क्या मकसद है? अगर हम जल्दबाजी करेंगे, उसे बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तो बाद में वो और भी खतरनाक कदम उठा सकती है। वैसे भी वो कर ही क्या पाएगी? कुछ भी नहीं कर पाएगी। घर से बाहर भगा देंगे तब पता चलेगा उसे। अगर हम ऐसा करेंगे तो उसे साहब जी से और नफरत हो जाएगी। अब घर में ही है तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। एक बार वो बाहर चली गई तो साहब जी को मारने के लिए कभी भी किसी भी वक्त कोई भी प्लान बना सकती है। ये क्या बात हुई बहन? हम इस तरह डरते हुए बैठेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हिम्मत से हथियार बनाकर उस हथियार को हाथों में लेकर चलते रहना है। नहीं मेम साहब जी, हमें सोच समझ कर कदम उठाना होगा। अरे बहन, तुम्हें समझ में भी नहीं आ रहा है। सिनेमा में जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे जैसे लोग फुल जोश में आगे बढ़ने लगते हैं, उस सीन को अच्छे से निभाते हैं। अब हमें उन्हीं की तरह आगे बढ़ना होगा। ऐसा काम करके साहब जी की जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अरे बहन, अब मैं तुम्हें जोश दिलाने की कोशिश में लगी हुई हूँ तो तुम खामा मुझे नाराज कर रही हो। बुरा मत मानिएगा मेम साहब जी, आपके कहने के मुताबिक अब मैं जैस्मिन मेम साहब जी को घर से बाहर नहीं निकाल सकती।
तो तुम करना क्या चाहती हो बताओ मुझे। आइडिया है ना? बोलो बोलो, मुझे जल्दी बताओ, बताओ मुझे। जैस्मिन मेम साहब जी की शादी करा देंगे तो ये बला टल जाएगी मेम साहब जी। हाँ? क्या उस तीखी मिर्ची की शादी करवाओगी? हाँ मेम साहब जी, मुझे बस यही एक रास्ता दिखाई दे रहा है। बहन तुम क्या बात कर रही हो ना, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हाँ मेम साहब जी, जैस्मिन मेम साहब जी की हम किसी लड़के से शादी करा देंगे तो वो अपने पति के साथ अपने जीवन में खुश रहेगी और हमसे दूर हो जाएगी और बाद में हमारी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देखेगी। खत्म हो गया। अरे तीखी मिर्ची, जाओ तुम जाकर शादी कर लो कहोगी ना तो जाकर बैठ जाएगी शादी के मंडप में वो। पता नहीं मेम साहब जी, मैं नहीं जानती, लेकिन एक अच्छे लड़की को ढूंढकर उससे जैस्मिन मेम साहब जी की शादी करवा देते हैं। बस यही एक रास्ता है। ऐसे क्यों करोगे बहन? तुम्हारे साथ बुराई करने वालों के साथ तुम भलाई करने की कोशिश करती हो। इतनी अच्छाई ना कभी काम नहीं आती। देखो, पानी में जाना हो तो नाव से ही जाना होगा, हवा में जाना हो तो हवाई जहाज में। हाँ? बहन, तुम्हें मेरी बात समझ में आए या ना आए, लेकिन उस तीखी मिर्ची को अभी के अभी घर से निकालने का फैसला मैंने कर लिया है। यही कहकर मैं शांत रहूंगी। हाँ हाँ। देखिए मेम साहब जी, पहले ही घर में समस्या चल रही है। वो समस्या किसकी वजह से है ये हमें नहीं पता, लेकिन अब उस समस्या को कैसे खत्म करना है बस ये सोचना है। लेकिन समस्या को हमें अभी बढ़ाना नहीं है। तीखी मिर्ची को भगा देंगे तो समस्या ही कहाँ रहेगी बताओ मुझे। समस्या तो जरूर होगी मेम साहब जी, वो साहब जी को और इस घर को नुकसान पहुंचाएगी। ये मुझे पसंद नहीं। ठीक है बहन, तुम ऐसा कहोगी तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। लोहे को जबरदस्ती खपाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। जब तक हम उसे आग में डालेंगे नहीं तब तक। उसी तरह इस समस्या को हल करने के लिए हमें यही एक रास्ता चुनना होगा। मेरी बात मानिए।